गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर तो नहीं, ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है -π/4 और log 2। ये आपको प्रूफ करना है, तो ध्यान से हमारी बात को सुनना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। जो यहाँ पर 2x है, इसको हम लेट कर लेंगे t। तो x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx के इक्वल 1/2 dt। तो यहाँ पर dx है, इसकी जगह 1/2 हमने आगे ले लिया dt। लिमिट हम चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जब x हमारा क्या है π/4, तो t के लिए लिमिट क्या बन जाएगी 2π/4 इज इक्वल टू t। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, π/2। तो t के लिए क्या निकल करके आया π/2। तो मेरी लिमिट एक बन गई π/2 और 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगी log sin t और dt 1/2। और मेरी प्रॉपर्टी 4 कहती है कि a + b - x कर देते हैं। तो 0 और π/2 को ऐड करेंगे तो π/2 आएगा -t। i के इक्वल चल रहा है ना सब कुछ। sin 90 - थीटा कहता है cos थीटा, तो log cos t dt इक्वेशन सेकेंड। अब हम समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2i के इज इक्वल टू 1/2 दोनों में है, 1/2 log sin t dt, 0 टेंस टू π/2 लिमिट है, 1/2 0 टेंस टू π/2 लिमिट है log cos t dt। 1/2 मैं कॉमन कर लूँगी, 0 टेंस टू π/2 सेम लिमिट है log sin t प्लस log cos t dt। log m प्लस log n क्या कहता है log mn, यानी कि प्रॉपर्टी लॉगरिथम वाली जो होती है। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला 2 की कमी बन रही है, क्योंकि sin 2t होता है। अगर यहाँ पर 2 अगर हो जाए तो मैंने 2 का गुणा किया, 2 का डिवाइड किया, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या बना log sin 2 थीटा माइनस log t। log m/n कहता है log m माइनस log n dt। लिमिट 0 टेंस टू π/2 और ये मेरा 2i के इक्वल ही चल रहा है। 0 टेंस टू π/2 लिमिट है log sin 2 dt और माइनस मैंने सेपरेट कर दिया 1/2 log 2 dt। अब प्रॉपर्टी हमारी कहती है 6 कि हम 2 का इंटू करेंगे तो लिमिट हमारी हाफ हो जाती है। तो वही मैंने यहाँ किया, 2 का इंटू किया, लिमिट π/4 हो जाएगी, π/2 का हाफ π/4 log sin 2t dt माइनस 1/2 log t और इंटीग्रल 0 टेंस टू π/2 dt, मतलब कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर निकाल लिया। अब आपको पता है हम t के इक्वल x लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2i के इज इक्वल टू 0 टेंस टू π/4 log sin 2x माइनस 1/2 log 2। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा, अब आपको पता है जब भी हम फंक्शन चेंज कर दें, t को x में कर लें, वो तो चेंज हो ही जाता है, सेम ही रहता है। तो मैंने यहाँ पर t के इक्वल x लेट कर लिया, तो 0 टेंस टू π/4 log sin 2x dx माइनस 1/2 log 2। और t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो t आ गया 1 का, 0 टेंस टू π/2 लिमिट है हमारी। अब इसको हम i के इक्वल लिख सकते हैं, तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस 1/2 log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 कर देंगे। अगर हम इसका इंटू करेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस π/4 log 2। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको समझा रही हूँ एक और क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। ये दोनों का योग सम है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हों। अब आपको पता है 1 से 11 तक के डिजिट हैं, जैसे जो भी हमारे नंबर्स हैं 1 से 11 तक हैं, तो जैसे ऑड या इवन यानी सम और विषम। अगर हम कभी कभी ऐसा भी होता है ऑड नंबर्स का अगर सम करते हैं तो वो भी सम ही इवन आता है। तो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन हमारी फॉलो करेंगे हम लोग। NS क्या होगा, 11 में से 2 पूर्णांक हमें चुनने हैं ना, तो 11C2 हम निकालेंगे तो 55 आपका हो जाएगा। फॉर्मूला सभी को याद होगा, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। कोई प्रॉब्लम अगर लगे तो आप मैसेज करके बता सकते हो। अब
कह रहा है योग कैसा होना चाहिए, सम। हमने इवेंट अपनी जो पहली घटना मानी है योग सम माना है, तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि विषम भी हो सकती हैं दो सम भी हो सकते हैं। तो देखा जाए विषम नंबर्स कौन कौन से डिजिट हमारी 1 3 5 7 9 11 है, 2 4 6 8 10 ये सम है, 1 से 11 तक की बात हुई है। तो यहाँ पर अगर हम इनके नंबर्स टोटल निकालेंगे तो इसमें से गिनने के लिए प्रक्रिया क्या होगी, चुनने की। 6C2 हो गई, ये 5 है तो 5C2 दोनों को ऐड कर लेंगे, तभी तो टोटल निकल करके आएगा यहाँ पर हमारा कि कितने लोग हो गए। ये 25 प्रकार से हम इन्हें ले सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो मेरी घटना ई है 25/55, वही फंक्शन कि घटना जो घटित हो रही है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल जो घटनाएं होती हैं वो अपॉन में रखते हैं। लेकिन कहानी में उसने क्या कहा कि विषम पूर्णांक हो, कंडीशन लगा रखी है, तो सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया यहाँ पर विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कितने हमारे 6 हैं। अब 6 में से 2 लेने हैं तो 6C2, तो 6C2 को हम सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट नाउ यहाँ सॉल्व किया तो 15 निकल के आया था, 15 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो हम इसकी प्रोबेबिलिटी F 15/55 3/11, ठीक है। अब इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या चीज़ इंटरसेक्ट हो रही है बताओ। 6C2 यहाँ पर भी है और ये 6C2, एक ही चीज़ इंटरसेक्शन हो रही है 6C2। तो ई इंटरसेक्शन F योग सम हो पूर्णांक विषम हो, कंडीशन लगा रखी है। योग तो सम होना चाहिए और पूर्णांक कैसा हो, विषम होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन F क्या हुआ 15/55 3/11। तो कंडीशन वही चीज़, कंडीशन में क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने है कि आपको जो प्रायिकता निकालनी है विषम पूर्णांक को। कौन सा पूर्णांक को, विषम। तो मैंने विषम किसको माना है बताओ, विषम माना है मैंने एफ फंक्शन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी F/E, ई क्या है, सम होने के लिए कंडीशन लगी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन F/प्रोबेबिलिटी ई वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम आगे और भी वीडियो डाल सकें। एक क्वेश्चन और है, चलो उसी में बाद में डालती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।